द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार जरा मैं हल्का सा एक केस रिवाइज कराता हूँ आपको कि ये मान लो एक रिवर है जिसमें रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, और जिस रफ्तार से रिवर फ्लो कर रही है वो वेलोसिटी है मान लो आपके पास वी आर। वी आर क्या है? जो वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? अब बोट की स्टिल वाटर में रफ्तार, या बोल दो वाटर के रेस्पेक्ट में रफ्तार, वो है मान लो बी बी आर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बी बी आर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में अगर बोट मान लो किसी डायरेक्शन में चलेगी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए मान लो आपसे बोल दिया कि रिवर के रेस्पेक्ट में बोट इधर जा रही है, अब तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने के लिए रिवर की वेलोसिटी भी उसमें ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इधर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? अब इसमें कई केस बनते हैं। अगर मान लो हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ये बोट है और ये मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करे, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या केस बनता है हमारे पास? मिनिमम क्रॉसिंग टाइम के लिए कंडीशन क्या है कि जो पूरा का पूरा बी बी आर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर बैंक के परपेंडिकुलर देना होता है। ठीक है, यहीं पे अगर बोला जाए कि मिनिमम शिफ्ट चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से अगर की एक्स में वेलोसिटी हुई अलोंग द रिवर बैंक, वेलोसिटी अगर हुई, तो ये एग्जैक्ट अपोजिट पे पहुंचने की बजाय थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे पहुंचेगा, वो ड्रिफ्ट आ जाएगी। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट अगर मिनिमम चाहिए तो उसके भी दो केस होते हैं। कौन कौन से? ड्रिफ्ट के भी मिनिमम होने के हमारे पास दो केस आते हैं कि रिवर मान लो इधर फ्लो कर रही है, तो ड्रिफ्ट मिनिमम होने के भी दो केस है। पहला कि जब बोट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा हो बी आर से, रिवर की वेलोसिटी से, जब बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ज़्यादा हो रिवर से, और दूसरा जब बोट कमज़ोर हो, रिवर पावरफुल हो। तो जब रिवर पावरफुल हो तब हमारे पास ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। मिनिमम मिलेगा बट जीरो नहीं मिलेगा एक पर्टिकुलर एंगल पे, कि मान लो रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर से यहाँ से थीटा एंगल पे वी बी आर दोगे, तो ड्रिफ्ट हमारे पास मिनिमम मिलेगा, जहाँ साइन थीटा की वैल्यू होगी कम, लो वैल्यू अपॉन में ज़्यादा वैल्यू। सीधा रिजल्ट काम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जब बोट रिवर पावरफुल होगी तो ड्रिफ्ट मिनिमम मिल सकता है एक पर्टिकुलर थीटा पे, जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन जब बोट पावरफुल होगी तो इस परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पर अप स्ट्रीम की तरफ, जहाँ थीटा की वैल्यू होगी कम अपॉन ज़्यादा, यहाँ अब कम वी आर हो गया तो वी आर अपॉन बी बी आर आएगा ये थीटा। तो इसके केस में जब बोट पावरफुल हो जाएगी तो यहाँ ड्रिफ्ट भी जीरो हो जाएगी और हमारे पास बोट जो है वो जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगी। चलिए, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? इफ द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, रिवर की जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, और स्टिल वाटर में स्विमर की रफ्तार, बोट का काम है स्विमर कट जाएगा। स्टिल वाटर में रफ्तार मतलब देखो वीवीआर की पहचान कैसे होगी? अगर तुमसे कह दे स्टिल वाटर में रफ्तार, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर होती है, या बोल दे इंजन की वजह से, कैपेसिटी की वजह से रफ्तार। ठीक है, अगर आपसे बोल दे स्टिल वाटर में रफ्तार या इंजन की कैपेसिटी की वजह से रफ्तार, या बोल दे कि वो इधर मोड़ना चाहता था, वांट टू रो द बोट, वांट टू स्विम, तो उधर वी बी आर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा स्टिल वाटर में रफ्तार मतलब वी बी आर आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिवर से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर ये साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, इधर ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ बैंक हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा।
तो क्या बोला है, एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। देखो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब मिनिमम डेविएशन रखना चाहता है, और बोट भी ज़्यादा पावरफुल है रिवर से, तो डेफिनेटली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ पे। और कब पहुंचेगा, जब ये अपना BBR जो है वो अपस्ट्रीम की तरफ यहाँ से किसी नॉर्थ से किसी थीटा पर दे, और उस साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, कम अपॉन ज़्यादा। अभी ये ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, तो यहाँ VR कम है और BBR ज़्यादा है। तो आपसे पूछा है कि नॉर्थ के रेस्पेक्ट में किधर चलाना चाहिए, सीधा सीधा यही थीटा पूछ लिया जो अपन ने ले रखा है। तो रिवर की वेलोसिटी 10, रिवर की रेस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी 20, दिस इज 1:2, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ जो स्विमर को नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, स्विम करना चाहिए, तो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ए